ईडन गार्डन्स कोलकाता। इस ग्राउंड पे 3 साल पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी वर्स्ट हार दी थी। उसे एक इनिंग्स से टेस्ट मैच हराया था। आज लग रहा था ऑस्ट्रेलिया उस हार का बदला लेने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के 445 के जवाब में इंडिया वाज 129 for 9। ऑस्ट्रेलिया से 315 रन पीछे। इंडिया पर इनिंग्स से हारने का खतरा था और सीरीज हारने का भी। पर अगले 3 दिन जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट विक्ट्री। ईयर 1999 में वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलियन टीम पूरे दुनिया को कॉन्कर करने के मिशन पर थी। उन्होंने लगातार 15 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस जीते थे। अब वो भारत के टूर पे थे। स्टीव वॉ, जिन्हें ऑलरेडी हिस्ट्री के बेस्ट कैप्टन्स में से एक माना जा रहा था, उन्होंने भारत को फाइनल फ्रंटियर कहा था। ऑस्ट्रेलिया पिछले 30 सालों से यहाँ टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई थी। इस बार उसे जीतने की पूरी उम्मीद थी। इंडियन क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्कैंडल के जख्म को भरने की कोशिश कर रहा था। Been involved in match fixing as defined in the CBI report. इंडियन टीम पिछले 2 साल से टेस्ट मैचेस में बुरे फॉर्म में थे। ऑस्ट्रेलिया में हुई टेस्ट सीरीज में वो 3-0 से हारा था। घर पर भी वो साउथ अफ्रीका से 2-0 से हारा था। वो सीरीज में अपने एस बॉलर अनिल कुंबले के बिना खेल रहे थे। इंडियन टीम का कैप्टन बदल चुका था। अब एक यंग इनएक्सपीरियंस कैप्टन सौरव गांगुली उसे लीड कर रहे थे, जिन्होंने सीरीज के पहले सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस में इंडिया को लीड किया था। No one ever thought you were going to make it to the cricket team, leave aside make it to cricket captain. I myself never thought I would play cricket after the holidays. फर्स्ट टेस्ट मुंबई। स्टीव वॉ ने टॉस जीता, पर उन्हें अपनी टीम पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने पहले बॉलिंग करने का गैम्बल लिया। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि वो पहले बॉलिंग करके भी इंडिया को हरा देंगे। वेल, वो गलत नहीं थे। This time he has a go at it. Has he got a glove on it? Gilchrist has taken the good catch. Lovely delivery. It's taken the outside edge. In the air and taken. इंडिया पिछले कई सालों से सचिन पे हेवीली डिपेंडेंट था। मुंबई टेस्ट में भी वही हुआ। Oh, that's a magnificent shot. This is why India love this man. He is very aggressive and very, very talented. सचिन प्लेड ऑन नॉक ऑफ क्लास, पर उनका साथ देने के लिए कोई नहीं था। सचिन पर सिर्फ एक बॉलर भारी पड़ गया, ग्लेन मैकग्रा। सचिन मेड अ क्लासी 76, पर इंडिया सिर्फ 176 ही बना पाई। इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। स्लेटर डिडंट वॉक अवे इवन आफ्टर द एज, पर उनकी इनिंग ज्यादा देर नहीं चली। अनिल कुंबले के एब्सेंस में इंडिया के नए स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को अपने जाल में फंसा लिया। खासतौर से 1.5 साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हरभजन सिंह ने। ऑस्ट्रेलिया वॉज 99 for 5। इंडिया टेस्ट में वापस आ चुका था, पर ऑस्ट्रेलिया किसी वजह से चैंपियन था। वो मुश्किल वक्त में भी कोई ना कोई मैच विनर्स ढूंढ लेता था। ऑस्ट्रेलियन ओपनर मैथ्यू हर्डिन के लिए ये करियर चेंजिंग सीरीज साबित होने वाली थी। वो अभी भी टिके हुए थे। उनका साथ देने आए विकेट कीपर बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट, एंड बोथ ऑफ देम दे जस्ट टुक द मैच अवे। इंडियन बॉलर्स के पास इनको रोकने का कोई सोल्यूशन नहीं था। Short delivery again and beautifully smashed away down to square leg. दोनों ने अपनी सेंचुरीज बनाई। गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 112 बॉल्स में 122 रन्स बनाए इन अ टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया 99 for 5 से 349 के बड़े स्कोर तक पहुंच गया। इंडिया पर 173 रन्स की लीड। इंडिया की बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में भी कुछ खास इंप्रूव नहीं हुई। एक बार फिर सिर्फ सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पर भारी पड़े। ऐसा लग रहा था वो बाकी इंडियन बैट्समैन से अलग पिच पर अलग बॉलिंग लाइनअप के सामने खेल रहे हैं। एक वक्त ऐसा लगा कि सचिन मैच को बचा सकते हैं। देन अ मास्टर क्लास फ्रॉम रिकी पॉन्टिंग। It must have hit Langer. I think it did. It hit the forward short leg. And what a catch. Brilliantly taken. Awful luck for Tendulkar and for India. वीवीएस लक्ष्मण ने कुछ स्पेशल शॉट्स लगाते हुए अपनी क्लास तो दिखाई, पर ज्यादा देर नहीं। अगर डक स्कोर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर चले गए। एक और 0। इन दी एंड इंडिया ये मैच 10 विकेट से हार गया। ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट जीत चुकी थी। इंडिया के परफॉर्मेंस को देखकर लग नहीं रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया को उसके फाइनल फ्रंटियर को हासिल करने से रोक पाएगी। पिछले कई सालों से इंडिया की टीम डिपेंडेंट थी सिर्फ एक प्लेयर पर, सचिन तेंदुलकर। और भले ही वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर हों, पर वो अकेले हर बार टीम को नहीं जिता सकते थे। ही वॉज मैन ऑफ द सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भी टीम 3-0 से हार कर आई थी। You played very well yourself, 100 and a 50, but just a little bit more support required. I think the players need to pull up their socks. इंडिया हैड अ हीरो, बट अब वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए इंडिया नीडेड हीरोज। सेकंड टेस्ट कोलकाता। स्टीव वॉ ने इस बार टॉस जीतकर बैटिंग की। इंडिया की बॉलिंग श्रीनाथ के इंजर्ड और अगरकर के अनफिट होने की वजह से और भी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो गई थी। लास्ट मैच की तरह इंडिया ने फिर गलतियां करना स्टार्ट की। कैच ड्रॉप,
wickets but on no balls. In the air and no ball called, no ball called. India, what are you doing? What are you doing? इनफॉर्म मैथ्यू हेडन ने इसका पूरा फायदा उठाया। 193 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरा। इंडियन बॉलर्स ने फाइनली विकेट लेना शुरू किया। That's a lovely piece of bowling. They go up, the finger's gone up too. हरभजन 2 विकेट्स ले चुके थे। रिकी पॉन्टिंग स्ट्राइक पर थे। Oh, big appeal. Yes, got him. Out LBW. Ricky Ponting. Out LBW. गिलक्रिस्ट अपनी पहली बॉल फेस कर रहे थे। Oh, he's got him. First ball. Yes, he's got him. He has got him. अब हरभजन हैट्रिक पे थे। किसी भी इंडियन बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट में आज तक हैट्रिक नहीं ली थी। शेन वॉर्न वाज ऑन द स्ट्राइक। Here we go. Can he do it? Oh, he's got him. Has he got him? Has he got him? He's going over to the square leg. The celebration's on. हरभजन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। फर्स्ट इंडियन बॉलर टेक हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट। इंडिया को इसी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस की जरूरत थी। डे 1 के एंड में ऑस्ट्रेलिया 291 फॉर 8 था। सेकेंड डे इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करके एक चैलेंजिंग स्कोर बनाने का सोच रहे थे, बट दूसरे दिन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग फॉर टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडिया को बता दिया कि कैसे वो 16 टेस्ट मैचेस लगातार जीते हैं। कैप्टन स्टीव वॉ ने पहले गिलिस्पी और फिर मैग्रा के साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स की। स्टीव वॉ मेड हिज सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया जो एक वक्त 269 फॉर 8 था, अब वो 445 के बड़े स्कोर तक पहुंच गया। फिर इंडियन बैटिंग लगातार तीसरी बार परफॉर्म नहीं कर पाई। डे 2 के एंड होने के वक्त इंडिया का स्कोर था 128 फॉर 8। फॉलो ऑन बचाने से अभी भी 118 रन्स दूर। Australians won the first test match, that was the 16th in a row. They are on their way to the 17th one. मैच बचाना तो दूर, इंडिया पर अब इनिंग्स से हारने का डर था और उसी के साथ सीरीज हारने का भी। बहुत लोगों को लगा कि सीरीज यहीं खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का जीतना बस एक फॉर्मेलिटी रह गया है। जो बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 बार फेल हो गई हो, वो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में क्या ही कर पाएगी। अगले दिन सुबह सिर्फ 1 रन ऐड ही हुआ था कि इंडिया का 9th विकेट गिर गया। क्रीज पर थे इंडिया के 11th मैन वेंकटेश प्रसाद और वीवीएस लक्ष्मण जिन्हें साउथ अफ्रीका सीरीज में खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। अब वो सीरीज में वापसी कर रहे थे। वीवीएस लक्ष्मण के टैलेंट पर किसी को शक नहीं था। ही वॉज क्लासी, रिस्टी, अ ब्रिलियंट टाइमर ऑफ द बॉल। वो अपना टैलेंट सिडनी में सेंचुरी लगाकर दिखा चुके थे, पर क्या वो इस बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर सकते थे? वीवीएस लक्ष्मण डिसाइडेड टू अटैक द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। Good shot, straight down the ground and it'll probably go for 4. लक्ष्मण बहुत बढ़िया टच में दिख रहे थे। Down the wicket he goes, over the top of his head, beautiful shot. But he was unlucky on this occasion. वीवीएस लक्ष्मण ने बनाए 59 रन्स। इंडिया 171 पे ऑल आउट हो गई। वो फॉलो ऑन नहीं बचा पाए। स्टीव वॉ ने डिसाइड किया इंडिया को फॉलो ऑन देकर फिर से बैटिंग पर भेजने का। अब वो इस मैच को एक इनिंग से जीतने की कोशिश करने वाले थे। इंडियन ओपनर्स ने इस बार अच्छी शुरुआत दी। 51 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप। Oh, that's very, very close. Yes, he's gone. इंडियन कैप्टन और कोच ने एक बड़ा डिसीजन लिया। इंडिया के परमानेंट नंबर 3 राहुल द्रविड़ की जगह वीवीएस लक्ष्मण को नंबर 3 पर भेजने का। And a change in the batting order. The new batsman, VVS Laxman, striding out to the centre. Well, they've already seen him play some good shots. Oh, good shot. Straight down the ground. That's 4 as well. इंडिया पहली बार मैच में अच्छी पोजीशन में लग रहा था। देन 2 क्विक विकेट्स इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर। इस बार कैप्टन गांगुली पर जिम्मेदारी थी लक्ष्मण के साथ देने की। Gone for it again, and this time he's got it beautifully. Oh, beautiful. Slow ball. And he has picked it up beautifully. And lovely shot. गांगुली ने लक्ष्मण के साथ 117 रन्स की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की। That smash back. That's past one. A lovely shot into the gap. And he's gone. He made 48, पर इंडिया अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पहली इनिंग्स के स्कोर से 42 रन्स पीछे थी। लक्ष्मण अपनी ब्रिलियंट सेंचुरी तक पहुंचे। डे के एंड में इंडिया का स्कोर था 254 फॉर 4। ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 20 रन्स पीछे। अब इंडिया की लास्ट बैटिंग पार्टनरशिप बची थी, वीवीएस लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड़। दे हैड अ माउंटेन टू क्लाइंब। बहुत लोग भूल जाते हैं कि इस इनिंग्स के पहले राहुल द्रविड़ पर कितना प्रेशर था। वो आउट ऑफ रन्स थे
उन पर ओवर डिफेंसिव खेलने के क्लेम्स लग रहे थे। 7 balls since his last run. That's ridiculous for a top order batsman. You just cannot afford to be dominated. और अब उनको नंबर 3 बैटिंग पोजीशन से 6th पर शिफ्ट कर दिया गया था। टीम के साथ ही he too had a lot to prove. डे 4 की शुरुआत थोड़ी स्क्रैची रही, Oh, he's hit that one in the air. पर लक्ष्मण ने इसके बाद भी अपने शॉट्स खेलना कंटिन्यू रखा। Oh, that's a better shot. Down the ground for 4. And that's 4 as well. Well pitched up, smashed through the offside again. That's a wonderful shot. Running away down towards the boundary. This will be 4 as well. This place has come alive. Laxman is starting to play some shots. द्रविड़ ने दिन की शुरुआत 54 बॉल्स में 10 रन से की थी, बट नाउ द्रविड़ was coming to the party as well. And there it is. Well played by VVS Laxman. 59 in the first inning. Genuine applause by Shane Warne. Full toss. 4 more. And a partnership. लक्ष्मण और द्रविड़ ने इतने फोकस के साथ बैटिंग की कि ऑस्ट्रेलिया को 1-2 हाफ चांसेस ही मिले। They were totally in control of their game. And Dravid is also batting beautifully. There's the double 100 for VVS Laxman. Really has been a masterpiece from VVS Laxman. Oh, it's 4 as well. Boy, they are turning it on. He's got it through. That's a fantastic century. Rahul Dravid has made his first century against Australia. It's his 9th Test match 100. He's 4th in India. Great performance. लक्ष्मण ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन 236। And I think one of the interesting aspects of this score and the one made by Sunil Gavaskar is that both of them were played against the best attacks of their time. ऑस्ट्रेलियन टीम इन दोनों की बैटिंग से परेशान हो गई थी। वो इनकी पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस वजह से उन्होंने 9 बॉलर्स यूज कर डाले। सिर्फ विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट और खुद कैप्टन स्टीव वॉ के अलावा सभी ने बॉलिंग करके देख ली, पर ऑस्ट्रेलियंस इनकी पार्टनरशिप नहीं तोड़ पाए। 250, VVS Laxman is going through these milestones one by one. इंडिया 300 रन से ऊपर की लीड ले चुका था। डे 4 को इंडिया ने एक भी विकेट नहीं खोया, ऑल थैंक्स टू लक्ष्मण एंड द्रविड़। डे 4 के एंड में लक्ष्मण वॉज नॉट आउट 275, द्रविड़ 155। इंडिया का स्कोर था 589, ऑस्ट्रेलिया पर 315 रन की लीड। लास्ट डे बचा था और कैप्टन गांगुली से लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो अब डिक्लेयर कर देंगे। इंडियन बॉलर्स को एक दिन तो चाहिए ही होगा ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को आउट करने के लिए, पर डे 5 को लक्ष्मण और द्रविड़ एक बार फिर बैटिंग करने आ गए। मुझे याद है कि जब 2001 में ये मैच हम लोग लाइव देख रहे थे तो हमने सोचा था कि टीम इंडिया ने शायद ये मान लिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में नहीं हरा पाएंगे, तो शायद इसी वजह से उन्होंने लक्ष्मण को ट्रिपल सेंचुरी बनाने का चांस दिया है। पर लक्ष्मण नेक्स्ट डे 281 पे आउट हो गए। इस इनिंग्स की तारीफ में क्या कहा जाए, देयर आर नो वर्ड्स। डेफिनेटली द बेस्ट एवर इनिंग्स बाय एन इंडियन, प्रोबेबली द बेस्ट एवर बाय एनीवन इन द वर्ल्ड। गांगुली ने इसके बाद भी डिक्लेयर नहीं किया। इवन आफ्टर द्रविड्स विकेट, द्रविड़ मेड अ ब्रिलियंट 180, हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर इंडिया। लक्ष्मण के साथ मिलकर उन्होंने इंडिया को एक डेफिनेट हार से बचाया। फाइनली गांगुली ने 657 पर डिक्लेरेशन किया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे 384 रन्स। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को आउट करना था इन ओनली 2 सेशंस। सबको लग रहा था कि शायद गांगुली ने डिक्लेयर करने में बहुत देर कर दी है। इंडिया ने स्टार्टिंग से ही कुछ चांसेस मिस भी किए। ऑस्ट्रेलिया ने इसका पूरा फायदा उठाया। इंडिया के विकेट कीपर नयन मोंगिया इंजर्ड भी हो गए। राहुल द्रविड़ एक बार फिर टीम के मुश्किल वक्त में काम आए। 23 ओवर्स तक ऑस्ट्रेलिया का एक भी विकेट नहीं गिरा। देन केम हरभजन। Now that's close. Finger has gone up. It's up in the air, taken. राजू ने मैच का अपना पहला विकेट लिया, इंपॉर्टेंट वन ऑफ मार्क वॉ। हरभजन ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स ले रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट करने के लिए उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी। ऐसे वक्त में गांगुली ने अपना ट्रम्प कार्ड यूज किया, सचिन तेंदुलकर। सचिन इस मैच में बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे, बट सचिन द बॉलर वाज स्टिल देयर। What will the umpire do? Give him out!
सचिन ने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ले डाले, पर हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर ने फिर जज्बा दिखाया। लास्ट 2 विकेट्स ने 18 ओवर्स खेल डाले, पर हरभजन के आगे वो कब तक टिकते। इंडिया जस्ट नीडेड 1 more wicket. India had won a historic victory. क्रिकेट इतिहास में सिर्फ तीसरी बार इन 1535 टेस्ट मैचेस, सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ था कि कोई टीम फॉलो ऑन मिलने के बाद भी टेस्ट मैच जीत गई हो। इंडिया ने एक अनविनेबल टेस्ट मैच जीत लिया था। इंडिया नीडेड हीरोज, और अब वो उसे मिल गए थे। नेक्स्ट टेस्ट चेन्नई। ये सीरीज का फाइनल टेस्ट था। जो भी यहाँ जीतेगा वो सीरीज ले जाएगा। स्टीव वॉ ने फिर टॉस जीता। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आया। डे 1 पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया और हेडन के नाम था। हेडन अगेन मेड अ सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया 326 for 3। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को आउट करना मुश्किल लग रहा था। फिर स्टीव वॉ ने खुद को आउट कर लिया। हैंडल्ड द बॉल। ऑस्ट्रेलिया की बाकी टीम हरभजन की स्पिन का सामना नहीं कर पाई। हेडन की डबल सेंचुरी के बाद भी ऑस्ट्रेलिया 326 for 3 से 391 पे ऑल आउट हो गया। हरभजन ने फिर 7 विकेट्स लिए। लगातार तीसरी इनिंग्स में 5 विकेट्स हॉल। इंडियन ओपनर्स ने इस बार कॉन्फिडेंस दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोलकाता टेस्ट के बाद पूरी टीम में एक विश्वास आ गया है। दोनों ओपनर्स ने हाफ सेंचुरी लगाई। स्पेशली एसएस दास ने एक अच्छी इनिंग्स खेली। लक्ष्मण एक बार फिर अपनी लेजेंडरी इनिंग्स का फॉर्म लेकर आए। सचिन जो कोलकाता टेस्ट में अपनी बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे, इस बार उन्होंने वापस फॉर्म दिखाया। इवन अटैक्ड ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा। सचिन अपनी सेंचुरी तक पहुंचे विद अ 6। सचिन ने द्रविड़ के साथ 169 रन्स की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की। इंडियन बैट्समैन टीम वर्क दिखाकर इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला चुके थे। इंडिया ने बनाए 501, ऑस्ट्रेलिया से 110 रन ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने एक बार फिर इंडियन बॉलर्स को परेशान किया। दोनों ओपनर्स ने मिलकर इंडिया की लीड को ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था। इंडिया नीडेड टू डू समथिंग स्पेशल। जहीर खान का बेहतरीन कैच टू डिसमिस द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द सीरीज, मैथ्यू हेडन। हरभजन पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और उसकी जीत के बीच खड़े रहे। आज एक बार फिर इंडिया को सीरीज जिताने की जिम्मेदारी हरभजन पर ही आई। हरभजन ने डिसअपॉइंट नहीं किया। और न सिर्फ अपने करियर का बल्कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन स्पेल्स में से एक डाला। पॉन्टिंग को एक बार आउट नहीं दिया गया। फिर उनका कैच ड्रॉप कर दिया। फिर हरभजन ने सेकेंड इनिंग्स में 8 विकेट्स लिए। इस टेस्ट मैच में 15 विकेट्स। इस सीरीज में 32 विकेट्स। ही वॉज ट्रूली द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 4th इनिंग्स का टारगेट दिया, 155 रन्स। इंडिया नीडेड टू होल्ड देयर नर्व्स। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और फील्डिंग के सामने 155 भी मुश्किल टारगेट बन सकता था, और वही हुआ भी। Up in the air, and Glenn McGrath gets his breakthrough. Mix up, run out, and he might be out. He is out. That's a very good bouncer. Tendulkar is out, the danger man. This time straight to Mark Waugh. लक्ष्मण ने एक बार फिर इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। He was becoming the rescue man for the team. That's in the air, and yes, he's got him. That's out. He's caught him. Short delivery. Oh, he's got him. What a catch! What a catch! इंडिया 135 for 7 हो गई थी। Still 20 runs to win. इंडिया पहले भी इस सिचुएशन में मैच हार चुकी थी, वो भी चेन्नई में ही। पर आज ऐसा नहीं होने वाला था। विकेटकीपर समीर दीगे जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे, उन्होंने इंडिया की फाइट कंटिन्यू रखी। फिर ऑस्ट्रेलिया जस्ट नीडेड 2 more wickets. India needed just 2 runs to create history. One of the great fast bowlers of all time has the ball in his hand. He is roaring in now at the Harbhajan Singh. Oh, he's got it away. This will be it. He'll come back for the second. India have won the test match. India have won the series. What do you think was the turning point of the series?
I thought the innings of Lakshman in Calcutta and the way Rahul and Lakshman fought the fourth day out, I think that was probably the turning point. इंडियन टीम अब एक वन मैन आर्मी नहीं थी. This was the greatest test series ever. That is the greatest test match I've ever played in.